हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन इन वीवी एजुकेशन सर्विसेज भोपाल। आज हम इस क्लास में एमबीए थर्ड सेमेस्टर में एचआर स्पेशलाइजेशन का जो सब्जेक्ट है इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉ, उसकी फिफ्थ यूनिट का 6 टॉपिक हम यहाँ पर स्टार्ट करने जा रहे हैं। फिफ्थ यूनिट का जो 6th टॉपिक दिया हुआ है हमारा वो है द मिनिमम वेजेस एक्ट 1948। मतलब ये जो मिनिमम वेजेस एक्ट है ये कब का है? 1948 का है। अब इस एक्ट को क्यों बनाया गया है, इसका क्या पर्पस है, इसकी डेफिनेशन, इसके मेन पॉइंट कौन कौन से हैं, इन सारी चीज़ों को हम यहाँ पर वन बाय वन करके डिस्क्राइब करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये मिनिमम वेजेस एक्ट क्या है और इसे क्यों बनाया गया है। तो देखो, ये जो एक्ट है ये जो मतलब कहना चाहिए एम्प्लॉय है या वर्कर है, इनको ये मतलब गारंटी देता है ये एक्ट की वो जो भी मतलब वर्क करते हैं किसी कंपनी में या ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसके लिए इनको यहाँ पर मिनिमम वेजेस प्रोवाइड होगा। तो जो वर्कर है या एम्प्लॉय है उनको मिनिमम वेजेस देने की ये गारंटी देता है ये एक्ट। और इसका जो मतलब कहना चाहिए ऑब्जेक्टिव क्या है या इसका पर्पस क्या है, इसका पर्पस यही है कि जो एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉयर यहाँ पर एम्प्लॉय को कम वेजेस ना दे, उसका एक्सप्लॉयटेशन ना करे। मतलब कभी कभी ऐसे होता है कि जो एम्प्लॉयर रहता है वो यहाँ पर जो वर्कर रहता है उनको कम पैसे दे देते हैं और बहुत ज़्यादा काम करवाते हैं। तो यहाँ पर एम्प्लॉय का एक्सप्लॉयटेशन ना हो, इसका ये पर्पस है। हर स्टेट गवर्नमेंट अपना मिनिमम वेजेस फिक्स करे, ऑन टाइम सैलरी मिले या वेजेस मिले, ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई आपको यही इसका उद्देश्य था और इसीलिए इस एक्ट को बनाया गया है। और इस एक्ट में किस चीज़ की गारंटी देता है ये एक्ट कि एम्प्लॉय को यहाँ पर वो जो भी वर्क करते हैं उसके लिए कम से कम मिनिमम वेज तो प्रोवाइड होना ही चाहिए, इस चीज़ की ये एक्ट गारंटी देता है। अब हम देखते हैं इसको इसकी डेफिनेशन के थ्रू। इसकी डेफिनेशन है दिस एक्ट हैज़ बीन मेड टू प्रोवाइड वर्कर्स विथ मिनिमम वेजेस फॉर देयर हार्ड वर्क। मिनिमम फिक्स्ड वेजेस मतलब जो भी मतलब मिनिमम वेजेस फिक्स्ड होते होंगे। द गवर्नमेंट डिसाइडेड द मिनिमम रेट एंड एम्प्लॉयर हैज़ टू पे दैट मच मनी। मतलब ये जो एक्ट है ये एक्ट क्यों बनाया गया है? ये एक्ट बनाया गया है जो भी वर्कर हैं, मतलब जो भी किसी फैक्ट्री में, कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में जो भी मतलब वर्कर काम करते होंगे या हम कह सकते हैं कि एम्प्लॉय, ठीक, एम्प्लॉय काम करते होंगे। तो ये एम्प्लॉय है या वर्कर है, अगर वो काम कर रहे हैं मतलब वो जो भी हार्ड वर्क करते हैं, तो हार्ड वर्क जो वो कर रहे हैं उसके लिए उन्हें मिनिमम वेजेस, उनके लिए उन्हें मिनिमम वेजेस यहाँ पर प्रोवाइड करवाने के लिए इस एक्ट को बनाया गया है। ठीक है। द गवर्नमेंट डिसाइड द मिनिमम रेट, मतलब ये जो मिनिमम रेट है, जो भी मिनिमम रेट है, इस मिनिमम रेट को कौन डिसाइड कर रहा है? यहाँ पर ये गवर्नमेंट डिसाइड करती है। ठीक है, गवर्नमेंट के थ्रू इस मिनिमम रेट को डिसाइड किया जाता है एंड द एम्प्लॉयर हैज़ टू पे दैट मच मनी। अब यहाँ पर देखो, गवर्नमेंट ने तो मिनिमम रेट को डिसाइड कर दिया, लेकिन यहाँ पर जो एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉयर यहाँ पर जो एम्प्लॉय होते, एम्प्लॉयर यहाँ पर ये जो एम्प्लॉय है या वर्कर है उनको वही रेट देगा जो यहाँ पर गवर्नमेंट ने डिसाइड किए हैं। वो उससे कम पैसा किसी भी एम्प्लॉय को नहीं दे सकता है। ठीक, जैसे मान लो कि कोई एक वर्कर है या जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने यहाँ पर जो मिनिमम रेट डिसाइड किया है, मान लो 350 पर डे। ठीक, 350 ये गवर्नमेंट ने डिसाइड कर दिया। अब यहाँ पर ये जो एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉयर यहाँ पर एम्प्लॉय को 350 के हिसाब से, 350 पर डे के हिसाब से ही यहाँ पर पैसे देगा, पे करेगा। ऐसा नहीं कर सकता कि ये 250 दे रहा है, 200 दे रहा है, ये ऐसे नहीं कर सकता। उसे 350 ही देना पड़ेगा एम्प्लॉयर को, वो उससे कम पे नहीं कर सकता है। अगर कम पे करता है तो इसे इनलीगल माना जाता है। ठीक है, और इनलीगल भी माना जाता है और यहाँ तक कि एम्प्लॉयर को इस चीज़ के लिए जेल भी हो सकती है। इसीलिए गवर्नमेंट जो भी मिनिमम रेट डिसाइड करती है उसी रेट के हिसाब से एम्प्लॉयर को, वर्कर को या जो एम्प्लॉय है उन्हें पे करना रहता है। मान लो अगर गवर्नमेंट ने ये रेट 250 का फिक्स करी तो 250 ही देगा, 200 फिक्स करी तो 200 ही देगा, 350 करी तो 350 ही देगा। तो जो भी गवर्नमेंट मिनिमम रेट डिसाइड करती है उस हिसाब से एम्प्लॉयर पैसा देता है। और इस एक्ट को क्यों बनाया गया है? ताकि जो मतलब वर्कर है
वर्कर यहाँ पर जो भी हार्ड वर्क करते हैं उसके लिए उन्हें मिनिमम वेजेस मिल सके, कम से कम मतलब कम से कम मिनिमम वेजेस मिल सके, इसीलिए उसे यहाँ पर इस एक्ट को बनाया गया है। ठीक, और इसका पर्पस क्या था? इसका पर्पस यही था कि जो एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉयर यहाँ पर वर्कर को कम पैसे दे करके और ज़्यादा काम करवा करके इस तरीके से उनका मतलब जो वर्कर है उनका एक्सप्लॉयटेशन ना हो। हर स्टेट में यहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो अपने यहाँ पर मिनिमम वेजेस फिक्स करे और जो सैलरी है वो ऑन टाइम मिले, टाइम पर मिले, इसीलिए इसको बनाया गया था, यही इसका पर्पस था। अब हम देखते हैं यहाँ पर कि इसके कौन कौन से इम्पोर्टेंट पॉइंट दिए हुए हैं। सबसे पहला जो पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है वो है मिनिमम वेज फिक्स्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट। अब यहाँ पर जो स्टेट गवर्नमेंट होती है, ठीक है, ये जो स्टेट गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट, हर स्टेट गवर्नमेंट अपने यहाँ पर मिनिमम वेजेस को फिक्स करने का काम करती है। जैसे मान लो कि अपने यहाँ एमपी में किसी काम के लिए मान लो कि 10,000 रुपये मिल रहा है और इसी काम के लिए महाराष्ट्र में 12,000 मिल रहा है। तो ये मतलब यहाँ पे जो भी गवर्नमेंट है, यहाँ पर जो भी गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि उन्हें क्या पे वेजेस देना है। ठीक है, यहाँ पर मिनिमम वेजेस फिक्स्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट मतलब हर स्टेट की जो भी गवर्नमेंट है उसने यहाँ पर अपने यहाँ का मिनिमम वेजेस फिक्स किया है। तो इस एक्ट के थ्रू ये रूल्स है कि हर गवर्नमेंट को हर स्टेट गवर्नमेंट को अपने यहाँ पर मिनिमम वेजेस फिक्स करना है। अब वो मिनिमम वेजेस थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है, जैसे मैंने यहाँ पर बताया कि कोई भी काम के लिए, जैसे मान लो कि किसी बड़े मॉल में क्लीनिंग का काम करना है, अब उस क्लीनिंग के काम के लिए किसी एम्प्लॉय को मान लो 10,000 रुपये मिल रहा है और उसी काम का मान लो वो महाराष्ट्र में जाता है तो उसको 12,000 रुपये मिलता है। तो ये किसने फिक्स किया है? ये स्टेट गवर्नमेंट ने अपने यहाँ पर मिनिमम वेजेस फिक्स किया है इस एक्ट के थ्रू। फिर उसके बाद में है सेकंड हमारा, द एम्प्लॉयर कैन नॉट पे लेस देन द मिनिमम वेजेस। अब यहाँ पर जो मिनिमम वेजेस है, मिनिमम वेजेस यहाँ पर जो भी एम्प्लॉयर, जैसे मैंने एग्जांपल के थ्रू अभी आपको बताई थी कि यहाँ पर जो भी एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉयर यहाँ पर पे लेस देन मतलब कैन नॉट पे लेस देन मतलब जो भी मिनिमम वेजेस फिक्स हुए हैं उससे कम पे एम्प्लॉय को नहीं कर सकता है। कौन? एम्प्लॉयर। एग्जांपल मैंने अभी यहाँ पर बताई थी, मान लो कि कोई एक वर्कर है, अगर वो एक दिन भी काम करता है तो उसको एक दिन का भी मिनिमम वेजेस मिलना चाहिए, चाहे अब वो मिनिमम वेजेस उसका 50 रुपये ही क्यों ना हो, उसको 50 रुपये भी मिलना चाहिए। यहाँ पर आप ऐसे मतलब जो एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉयर यहाँ पर उसको कम पैसे नहीं दे सकता है, जो भी मिनिमम वेजेस फिक्स हुए हैं उसी हिसाब से एम्प्लॉयर यहाँ पर एम्प्लॉय को पैसा देता है। फिर उसके बाद में है, और ये जो नियम है, जो भी रूल्स रेगुलेशन है यहाँ पर, ये जो मैं बता रही हूँ ये किसके थ्रू है? ये है मिनिमम वेजेस एक्ट के थ्रू बनाए गए नियम है। फिर उसके बाद थर्ड है हमारा, वेजेस मस्ट बी पेड ऑन टाइम मतलब यहाँ पर जो एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉयर यहाँ पर जो भी पेमेंट है वर्कर का वो टाइम पर उसे देना चाहिए, डिले नहीं करने का होना। जैसे किसी कंपनी में मान लो कि पर वीक सैलरी होती है किसी की या पेमेंट मिलता है, तो कंपनी हर वीक के एंड में यहाँ पर वर्कर को सैलरी देगी, उसका पेमेंट देगी, उसको डिले वो नहीं कर सकती है। टाइम टू टाइम यहाँ पर सैलरी मिलना चाहिए वर्कर को, और ये चीज़ कही गई है इस एक्ट के थ्रू। फिर उसके बाद हमारा फोर्थ है, ओवर टाइम इज पेड एट डबल द रेट मतलब अगर किसी वर्कर ने कोई वर्कर जैसे एक दिन में 8 घंटे काम करता है, ठीक है, 8 घंटे काम कर रहा है, यहाँ पर हम समझते हैं इसको, मान लो कि वो 8 घंटे काम कर रहा है, 48 आवर, ठीक है, पर डे, इतना उसे काम करना ही है पर डे, 8 घंटे काम करना ही है, ठीक। अब मान लो उसने किसी दिन 9 आवर काम कर लिया, मतलब उसने यहाँ पर क्या किया, 1 घंटा ज़्यादा काम किया, एक्स्ट्रा काम किया। अब वो ये जो 8 घंटे हैं, 8 घंटे 50 रुपए के हिसाब से काम करता है, 8 घंटे
₹50 के मतलब जो भी 8 घंटे हैं 50-50 रुपए करके वो पर आवर का पैसा लेता है। ठीक है, अब यहाँ पर उसने 50 रुपये पर आवर का पैसा तो ले लिया 8 घंटे का, ठीक, लेकिन अगर उसने एक्स्ट्रा ओवर टाइम किया है ना, ये क्या है, इसका ओवर टाइम है। ठीक, ये इसका ओवर टाइम है, कितना, 1 घंटा ओवर टाइम है। तो ये जो ओवर टाइम उसने 1 घंटा किया है उसका इसको 100 रुपये मिलना चाहिए। 100 रुपये क्यों? क्योंकि यहाँ पर उसने जो भी उसका फिक्स्ड टाइम था 8 घंटे उसको डेली काम करना है, और वो 8 घंटे उसने 50-50 रुपये पर आवर के हिसाब से काम किया है, तो वो तो 50 रुपये ही मिलेगा उसका। लेकिन उसने जो 1 घंटा एक्स्ट्रा टाइम दिया है अपना, तो उस एक्स्ट्रा टाइम के लिए यहाँ पर उसको डबल पेमेंट मिलेगा। मतलब यहाँ 50 मिल रहा था तो यहाँ 100 मिलेगा। अगर यहाँ 100 मिलता तो यहाँ 200 मिलता। मतलब जो भी पेमेंट उसको यहाँ पर मिल रहा था, जो उसका फिक्स्ड टाइम था उसके लिए मिल रहा था, और अगर वो ओवर टाइम करता है तो सीधे उसका डबल पेमेंट मिलना चाहिए वर्कर को। ये बात यहाँ पर इस एक्ट के थ्रू बताई गई है। फिर उसके बाद है हमारा मिनिमम वेजेस इंक्लूड बेसिक एंड डियरनेस अलायंस। अब मैंने यहाँ पर डियरनेस अलायंस क्या होता है ये भी मैंने 2-3 वीडियो में बहुत अच्छे से पढ़ाई हूँ। अभी हम यहाँ पर भी सबसे पहले देखेंगे कि डियरनेस अलायंस क्या होता है। बेसिक सैलरी तो पता है सभी को, बेसिक सैलरी पता है, किसी की 15,000, किसी की 20,000, किसी की 25,000, जिसका जैसा नॉलेज है इसके लिए उसके हिसाब से उसे सैलरी मिलती है। बेसिक सैलरी तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो डियरनेस अलायंस होता है वो क्या होता है। डियरनेस अलायंस में आता है यहाँ पर मेडिकल फैसिलिटी जो एक एम्प्लॉय को मिलती है और उसकी फैमिली को भी मिलती है, चाइल्ड एजुकेशन फैसिलिटी, फिर उसके बाद में ट्रैवल अलायंस, फिर उसके बाद में और क्या मिलता है इसमें, हाउस रेंट अलायंस मिलता है, हाउस रेंट अलायंस। ये जो चीज़ें या ये जो फैसिलिटी मिल रही है इसे कहा जाता है डियरनेस अलायंस। ठीक है, अब मान लो यहाँ पर जो भी मिनिमम वेजेस है इंक्लूड बेसिक प्लस डियरनेस अलायंस, किसी एम्प्लॉय की, मान लो कि ये एक एम्प्लॉय है, ठीक, इस एम्प्लॉय की जो बेसिक सैलरी है वो है 8,000 इसकी बेसिक सैलरी है, और इसको डियरनेस अलायंस मिलता है 2,000। डियरनेस अलायंस क्या है ये जो मैंने अभी बताया, तो इन सारी चीज़ों के लिए उसे मान लो कि 2,000 रुपये मिल रहा है, तो टोटल कितना हुआ अपना 10,000 हुआ। तो 10,000 रुपये यहाँ पर इसका क्या है, मिनिमम वेजेस है। यहाँ पर एम्प्लॉयर ये नहीं कर सकता कि ठीक है बेसिक सैलरी तो आपको जो है वो मिलेगी, लेकिन डियरनेस अलायंस में कभी वो 500 रुपये दे रहा है, कभी 1,000 दे रहा है, कभी 1,500 दे रहा है। इस टाइप से एम्प्लॉयर यहाँ पर किसी भी एम्प्लॉय के साथ में नहीं कर सकता है। जो भी डियरनेस अलायंस फिक्स हुए हैं उतना ही पैसा यहाँ पर एम्प्लॉय को मिलना चाहिए, जो भी बेसिक सैलरी है वो यहाँ पर मिलना चाहिए। मतलब जितना भी मिनिमम वेजेस फिक्स हुआ है यहाँ पर बेसिक प्लस डियरनेस अलायंस मिला करके जो भी, मतलब यहाँ पर ये 10,000 रुपये जो डिसाइड हुआ है इतना ही मिलना चाहिए। यहाँ पर एम्प्लॉय को जो भी उसका डियरनेस अलायंस है इसमें से कभी कम कभी ज़्यादा ऐसा करके वो नहीं दे सकता। ठीक, फिर लास्ट हमारा है यहाँ पर फाइन फॉर पेइंग लेस वेजेस। अब यहाँ पर मान लो कि कोई एम्प्लॉयर है, अब यहाँ पर जो भी वेजेस है, जो भी वेजेस फिक्स हुए हैं, तो वेजेस यहाँ पर जो भी मतलब एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉयर यहाँ पर पेइंग लेस मतलब कम करके नहीं दे सकता। जैसे अभी यहाँ पर मैंने बताई थी कि कोई भी एम्प्लॉयर वर्कर को जो भी मिनिमम वेजेस फिक्स हुए हैं, जो भी उसके रेट फिक्स हुए हैं, उससे कम पैसा एम्प्लॉय को नहीं दे सकता। अगर एम्प्लॉयर ऐसा करता है तो उसे यहाँ पर फाइन लगती है, और अगर मान लो कि वो ज़्यादा ही अपना मतलब जोर ज़बरदस्ती कर रहा है कि नहीं आपको इतना ही पेमेंट रखना होगा, इतना ही पे वेजेस मिलेगा, तो उसके ऊपर लीगल कार्रवाई, लीगल एक्शन ले सकते हैं, उसको जेल भी हो सकती है एम्प्लॉयर को। तो ये जो सारी चीज़ें थी ये किसके थ्रू बताई गई है, ये बताई गई है मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 के थ्रू। इस एक्ट को कब बनाया गया था, 1948 में बनाया गया। ये किस लिए बनाया गया था, ताकि वर्कर्स जो भी हार्ड वर्क कर रहे हैं उसके लिए उन्हें मिनिमम वेजेस प्रोवाइड हो सके, इसीलिए बनाया गया।
मिनिमम वेजेस को कौन फिक्स करता है? इसे गवर्नमेंट फिक्स करती है, डिसाइड करती है। और यहाँ पर जो भी गवर्नमेंट ने मिनिमम रेट फिक्स किए, एम्प्लॉयर उससे कम पे नहीं कर सकता है एम्प्लॉय को, ठीक है। फिर उसके बाद में कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट थे इसके? फर्स्ट था कि हर स्टेट अपना मिनिमम वेजेस फिक्स करेगी, ठीक। फिर उसके बाद सेकंड था कि एम्प्लॉयर कैन नॉट पे लेस देन द मिनिमम वेजेस, मतलब जो भी मिनिमम वेजेस फिक्स किए गए हैं एम्प्लॉयर उससे कम पे एम्प्लॉय को नहीं कर सकता है। फिर है वेजेस मस्ट बी पेड ऑन टाइम, टाइम पर सैलरी मिलने को होना, ऐसा नहीं कि डिले करते जा रहा है एम्प्लॉयर, ऐसा नहीं हो सकता। ओवर टाइम इज पेड एट डबल द रेट, मतलब अगर कोई एम्प्लॉय ओवर टाइम करता है तो उसको उस ओवर टाइम का डबल पेमेंट मिलना चाहिए। फिर है मिनिमम वेजेस इंक्लूड बेसिक प्लस डियरनेस अलायंस, यहाँ पर जो भी बेसिक सैलरी वो तो मिलेगी ही, और डियरनेस अलायंस भी जो भी फिक्स किए हैं कंपनी वो भी मिलेंगे। यहाँ पर एम्प्लॉयर इसमें कोई कम ज़्यादा नहीं कर सकता कि ठीक है आपको कभी हो सकता है कि पेट्रोल का पैसा कम लग रहा है, आप पास में रहते हो हम आपको पेट्रोल का पैसा कम देंगे, आप अकेले रहते हो एक रूम में आप रह लोगे आपको हाउस रेंट हम कम देंगे, आपकी तबीयत खराब नहीं होती है, आपकी फैमिली में कोई नहीं है आपको मेडिकल फैसिलिटी नहीं देंगे, आपके कोई बच्चे नहीं है आपको चाइल्ड एजुकेशन नहीं देंगे। तो कंपनी इस तरीके से कोई भी बहाने नहीं कर सकती है और उसका डियरनेस अलायंस यहाँ पर कट नहीं कर सकती। जो भी फिक्स हुआ है कंपनी की तरफ से वो यहाँ पर एक एम्प्लॉय को मिलना चाहिए। फिर उसके बाद में है अगर कोई वर्कर कोई एम्प्लॉयर यहाँ पर वर्कर का मतलब जो भी पेमेंट है अगर वो लेस करके देता है तो यहाँ पर उसे फाइन भी लगती है और जेल भी हो सकती है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।